Hello students, I am Dr. Pooja, Assistant Professor in Geology. Today we are going to discuss the topic type study of Herdmania, its respiratory and circulatory systems. Now we are going to study the respiratory system of Herdmania. In the Herdmania, the respiration mainly takes place by three structures. First is branchial sac or pharynx, as it is having numerous gill slits or stigmata. Second is vascular trabeculae, and third one is chest. First we will discuss the branchial sac or pharynx. It is the main respiratory organ as it is perforated by numerous gill slits or stigmata. On one side of branchial sac there are about 2 lakh stigmata and that are used for the gaseous exchange. The water current is maintained by the cilia that are present on the stigmata. By the beating of this cilia, the water current goes inside and outside. These are elongated structures and these are called stigmata. These are transverse vessels of blood. जो स्टिग्मेटा है वो ब्लड के बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट, ब्लड वेसल्स के बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में है और ये वेसल्स हैं, ये ट्रांसवर्स वेसल हैं, ठीक है. दीज आर इंट्रास्टिग्मेटिक वेसल्स, इंट्रास्टिग्मेटिक वेसल्स. ये जो दो स्टिग्मेटा है इनको बीच में क्रॉस करते हुए ये जा रही है, ठीक है. ये इंट्रास्टिग्मेटिक वेसल्स हैं. एंड अनदर वन इज इंटरस्टिग्मेटिक वेसल्स, द वेसल दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू स्टिग्मेटा. ये जो है इंटरस्टिग्मेटिक है एंड दिस वन इज इंट्रास्टिग्मेटिक. ओके, एंड दीज आर ट्रांसवर्स वेसल्स. सो हम देख रहे हैं कि जो ये स्टिग्मेटा हैं और गिल स्लिट्स हैं, दे आर वेरी मच क्लोजर और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्लड वेसल्स एंड दैट्स वाई द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस between the gills and with the in the blood vessels. तो गिल्स में और जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें डायरेक्ट गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है. और जो वाटर करंट है वो किससे मेंटेन होता है? बाय द बीटिंग ऑफ दीज सिलिया दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दीज स्टिग्मेटा. ओके, नेक्स्ट इज वस्कुलर ट्रैबिकुली. जो वस्कुलर ट्रैबिकुली है, आफ्टर वाटर गोज इनटू द फेरिंग्स देन इट गोज इनटू द एट्रियम. तो एट्रियम में वस्कुलर ट्रैबिकुली प्रेजेंट होती है, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वाया वस्कुलर ट्रैबिकुली. और यहाँ से गैसेस के एक्सचेंज होने के बाद जो वाटर करंट है वो एट्रियोपोर के थ्रू बाहर निकल जाता है. थर्ड वन इज द टेस्ट. जो टेस्ट होती है, टेस्ट के अंदर क्या होता है? एम्पुली प्रेजेंट होते हैं. एम्पुली क्या होते हैं? वस्कुलर डायलेशंस होते हैं, ठीक है. दीट आर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से, इन एम्पुली की वजह से जो सी वाटर है दैट कम्स क्लोज टू द ब्लड वेसल्स और उसकी वजह से फिर गैसेस एक्सचेंज होता है. सो द टेस्ट एक्ट एज ए एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. So these are the mainly three structures that help in the respiration. First is the branchial sac or larynx, as it is having numerous gill slits or stigmata. Second one is the vascular trabeculae and third one is the chest. Now this is the branchial sac region. ये पूरा का पूरा क्या है? ये branchial sac है और pharynx कह सकते हो. इसके अंदर हम न्यूमरस गिल स्लिट्स हैं. वन साइड में लगभग 2 लाख के करीब गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है और इन गिल स्लिट्स की वजह से ही गैसेस का जो है वो एक्सचेंज हो पाता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द हर्डमानिया. जो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया है इसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स. ओके, द फर्स्ट इज हार्ट. हार्ट है दैट इज इनक्लोज इन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इलोंगेटेड ट्यूबुलर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. ठीक है, ये जो है ये टीएस है इसका. ये क्या है? पेरिकार्डियम है. तो पेरिकार्डियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नॉन कंट्रक्टाइल है, इलोंगेटेड है, ट्यूबुलर है एंड दैट इज फिल्ड विद द कलरलेस फ्लूइड दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड. इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियम के अंदर उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. अब हम बात करते हैं
हार्ट की। हार्ट जो होता है वो इस पेरिकार्डियम के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द हार्ट। हार्ट थिन वाल्ड होता है, पियर शेप्ड, ये ट्रांसवर्स सेक्शन में हम इसको दिख रहे हैं, थिन वाल्ड होता है, पियर शेप्ड होता है, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होता है एंड हैविंग नो वाल्स, इसके अंदर कोई वाल नहीं होता। और इसकी बॉडी कैसी है, पियर शेप्ड बॉडी है, जिसकी वजह से जो इसकी जो बॉडी है वो इन्फ्लुएंस करती है ब्लड के फ्लो को इनटू एंड आउट ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट इज now blood corpuscles of Herdmania. Blood corpuscles of Herdmania. These are the cells that are present in the blood of the Herdmania. These are orange cells. जो ऑरेंज सेल्स होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं और इनके अंदर ऑरेंज कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट इज द सिग्नेट सेल्स। सिग्नेट सेल्स में आप देख रहे हैं कि देयर इज लार्ज वैक्यूल, वैक्यूल होता है बहुत बड़ा, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है एंड कलरलेस होती है। थर्ड वन इज द ग्रीन सेल्स। ग्रीन सेल्स अगेन स्फेरिकल होती हैं, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, बट इसके अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी कई सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर येलो ग्रीन ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम क्या है, ग्रीन सेल है। नेक्स्ट इज द कंपार्टमेंट सेल्स। द कंपार्टमेंट सेल्स आर स्फेरिकल, स्फेरिकल होती है, लार्ज होती है, अगेन नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, विद येलो कार्पोसेल्स हैविंग मैनी वैक्यूल्स। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि दे आर न्यूमरस vacuoles. This is the compartment cells. Next is the eosinophilous cells. जो eosinophilous cells हैं स्फेरिकल होती हैं, स्मॉल होती हैं और ब्राउन कलर की होती हैं। नेक्स्ट इज द lymphocytes. जो lymphocyte है these are small, spherical and light brown in color and otherwise is the macrophages. Now we will talk about the blood vessels. तो ब्लड वेसल्स में मेनली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका 4 ब्लड वेसल्स को हम मेन डिस्क्राइब करते हैं। दीज आर द डोर्सल एओर्टा, ब्रांकियोविसरल वेसल्स, कार्डियोविसरल वेसल्स एंड वेंट्रल एओर्टा। नाउ अब इनका हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब ये एक डायग्राम है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ये जो है रेड कलर की जो दिख रही है दिस इज वेंट्रल एओर्टा, और जो आपको ये ब्लू कलर की दिख रही है ये कौन सी है, डोर्सल एओर्टा, और ये यहाँ पर जो दिखेगी ये इसके अंदर जो है, एंड दिस वन इज ब्रैंकियोविसरल वेसल। जो आपको ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो दिख रही है ये जो है वो क्या है, ब्रैंकियोविसरल वेसल है। और ये जो आपको दिख रही है कंप्लीट जो रेड भी है और ब्लूइश भी है दिस इज कार्डियोविसरल वेसल। ओके, now we will discuss the blood vessels detail, and these 4 main blood vessels are ventral aorta, dorsal aorta, brachiovisceral vessel and cardiovisceral vessel, and we will discuss these one by one. फर्स्ट इज़ वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट वेसल्स है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल लिम्स। अब ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल लिम्स कौन सी हैं, जो एंटीरियर रीजन में वेंट्रल वेसल है ये रेड कलर की है वेंट्रल वेसल, और ये एंटीरियर रीजन में है तो इसका हम बोलते हैं एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल। और जो इसके ये पोस्टीरियर रीजन में जा रही है ये जो रेड कलर की वेसल है इसको हम बोलेंगे इसकी पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल। जो एंटीरियर वेसल है दैट गोज़ टू द, अब कौन कौन से रीजन में जाती है ये फर्स्ट वन इट गोज़ इनटू द सब टेंटाकल रीजन, ठीक है, टेंटाकल्स रीजन को सप्लाई करती है, तो इस वेसल का नाम है सब टेंटाकुलर वेसल। नेक्स्ट जो वेसल है ये किस में जाती है, दिस गोज़ टू द पेरीफेरेंशियल ग्रूव ऑफ फेरिंग्स। तो ये जो एरिया है इसमें तो इसको हम बोलते हैं पेरीफेरेंशियल ग्रूव, और यहाँ पर जो वेसल सप्लाई हो रही है इसको हम बोलते हैं पेरीफेरेंशियल वेसल, ठीक है। एंड अनदर वंस आर द ट्रांसवर्स वेसल्स, ये जो पास हो रही हैं दीज आर द ट्रांसवर्स वेसल। ये जो ट्रांसवर्स वेसल्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल ब्रैंकियल वेसल से मिल जाती हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द लॉन्गिट्यूडनल बार्स ऑफ ब्रैंकियल सैक, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेसल से ये ट्रांसवर्स वेसल मिल जाती हैं। एंड अंदर वन इज द पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल। ये जो पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल है दिस गोज टू द, यहाँ से स्मॉल वेसल है दैट गोज टू द इसोफेगस एरिया,
तो इसोफेगस एरिया में जाती है। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डोर्सल एओर्टा। जो डोर्सल साइड में जो आपको ये वायलेट कलर की जो वेसल दिख रही है, दिस इज डोर्सल एओर्टा। डोर्सल एओर्टा में भी ऐसे ही है, ये जो डोर्सल एओर्टा है दैट इज प्रेजेंट इन डोर्सल वॉल ऑफ ब्रैंकियल सैक, ठीक है। एंड हेयर दिस कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स वेसल 5 to 7 पेयर, ये क्या है, ट्रांसवर्स वेसल्स होती हैं। उसके अलावा दिस इज आल्सो सप्लाइड टू द पेरीफेरिंग्स पार्ट। इसको हम, इस वेसल को हम बोलते हैं, ये जो यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं पेरी सर्कुलर पेरीफेरेंजियल वेसल, एंड इट आल्सो सप्लाइज टू द टेंटाकुलर पार्ट। तो यहाँ पर हम इस वेसल को बोलेंगे सब टेंटाकुलर वेसल। एंड अलोंग विद दिस वन वेसल आल्सो गोज टू द न्यूरल कॉम्प्लेक्स रीजन। तो न्यूरल कॉम्प्लेक्स में जाती है इसकी ब्रांच, इस वेसल को हम बोलते हैं न्यूरल वेसल। सो डोर्सल एओर्टा से भी जो कि कौन कौन सी वेसल्स हो गई, एक तो सब टेंटाकुलर वेसल, ठीक है, ये पेरीफेरेंजियल वेसल, दीज आर द ट्रांसवर्स वेसल, एंड अनदर वन इज द न्यूरल वेसल, ठीक है। This was all about the dorsal aorta. Now we'll talk about the branchiovisceral vessel. Branchiovisceral vessel, it is present in this region. थोड़ा सा हम enlarge करके देख लेते हैं। This is the branchiovisceral vessel, जो आपको ये यहाँ पर दिख रही है, ये जो रीजन है ये वाला, this region here, this vessel is present, it is called brachiovisceral vessel. इसमें फर्स्ट जो ब्रांच है इसकी वो है राइट इसोफेजियल वेसल। ये जो हमें दिख रही है दिस इज राइट इसोफेजियल वेसल। राइट इसोफेजियल वेसल दिस सप्लाइंग ब्लड टू राइट लोब ऑफ लीवर एंड राइट साइड ऑफ द इसोफेगस। मीन्स ये जो वेसल है ये राइट साइड ऑफ लीवर में ट्रांसफर कर रही है इसका ब्लड एंड राइट साइड ऑफ इसोफेगस। अनदर ब्रांच जो है इसकी वो है, ये जो हमें दिख रही है ये ब्लैक कलर की जो हम ये देख रहे हैं, दिस इज वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल। जो वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल है दैट इज, ये जो हमें दिख रही हैं यहाँ डार्क कलर की जो है ब्लैक कलर की, ये वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल है। वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू लेफ्ट साइड ऑफ इसोफेगस, मतलब ये लेफ्ट साइड में जा रही है और ये कहाँ ब्लड सप्लाई करी है, लेफ्ट साइड ऑफ इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, लेफ्ट गोनेड एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो राइट इसोफेजियल वेसल है ये राइट साइड में ब्लड सप्लाई करती है इसोफेगस और लीवर में, जबकि जो वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल है वो जो है वो ब्लड सप्लाई करती है लेफ्ट साइड में, जो बॉडी पार्ट्स हैं उसकी लेफ्ट साइड में, जैसे कि इसोफेगस का एरिया जो लेफ्ट इसोफेगस का एरिया है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, और लेफ्ट गोनैड जो है और जो लीवर का जो लेफ्ट लोब है उसमें वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल इज सप्लाइंग द ब्लड। नाउ नेक्स्ट इज कार्डियोविसरल वेसल। अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो ज़्यादा सी ब्रांचेज हमें जहाँ पर दिख रही हैं ये वाली, ये जो एरिया है ये किसका है, कार्डियोविसरल वेसल का एरिया है, ठीक है। ये डोर्सल एंड ऑफ हार्ट की साइड से ओरिजिनेट हो रही है एंड इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू राइट हिपेटिक वेसल। राइट हिपेटिक वेसल ये जो आपको दिख रहा है, ये इसकी जो फर्स्ट ब्रांच है ये क्या है, राइट हिपेटिक वेसल है। राइट हिपेटिक वेसल किस साइड जाएगी, लीवर के राइट लोब में, ठीक है, राइट लीवर लोब में सप्लाई करेगी ब्लड राइट हिपेटिक वेसल। और जो अनदर है दैट इज इसोफेजियो टेस्ट वेसल, ठीक है, जो इसके ऊपर ये हमें दिख रही है ये, दिस वन इज द इसोफेजियल टेस्ट वेसल। अब ये इसोफेगस एरिया में जाएगी और किस में सप्लाई करेगी ब्लड को, टेस्ट रीजन में, इसोफेगस टेस्ट वेसल, इसोफेजियो टेस्ट और टेस्ट रीजन में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब जो ये कार्डियोविसरल वेसल है वो इंटीरियरली जाती है और फर्दर ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ अपर साइड में जो जा रही है ये दिस वन, ठीक है,
दिस इज द मीडियन डोर्सल वेसल, ठीक है, ये मीडियन डोर्सल वेसल है एंड दिस सप्लाइड द ब्लड टू द, ये एट्रियल साइफन में जाती है, दिस सप्लाई ब्लड टू द एट्रियल साइफन एंड ज्वाइन विद द सब टेंटाकुलर वेसल। सो जो ये मीडियन डोर्सल वेसल है, ये जो हमें दिख रही है, कहाँ जा रही है, एट्रियल साइफन में होते हुए, और ये जो दिस इज सप्लाइंग टू द सब टेंटाकुलर रीजन, ठीक है, मीडियन डोर्सल ब्लड वेसल, सब टेंटाकुलर वेसल, और ये एट्रियल साइफन में जा रही है यहाँ से। नेक्स्ट है लेफ्ट गोनेड वेसल। इसी के फर्दर अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमें दिख रही है, ये दिस वन, ठीक है, तो ये जो वेसल है दैट इज द लेफ्ट गोनेड वेसल, और ये कहाँ जा रही है, लेफ्ट गोनेड में जा रही है, ये भी कार्डियो विसरल वेसल से अराइज हो रही है। थर्ड वेसल इज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टेस्ट वेसल, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये, ठीक है, और ये क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टेस्ट वेसल। अब ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टेस्ट वेसल है, ये दिस डिवाइड्स इनटू डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, तो ये जो जा रही है, दिस वन इज द डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल। Dorso-intestinal vessel is supplying blood to dorsal wall of the intestine and also to the left lobe of the liver, stomach and intestine. और जो दूसरी है, another one है, that is gastro-test vessel, जो हमें ये जो दिख रही है ब्रांच, ये क्या है, gastro-test vessel, and this is supplying to the gastric vessel, ये जो हमें दिख रही है, तो ये जो है, ये यहाँ पर ये गैस्ट्रिक वेसल है जो कि स्टमक में जाएगी, और डोर्सल टेस्ट वेसल, दिस वन इज द डोर्सल टेस्ट वेसल दैट विल गोज टू द टेस्ट रीजन। सो दिस वाज अबाउट द कार्डियो विसरल वेसल। सो इन दिस डायग्राम you can say that this is the ventral aorta, these are the transverse branches, this is peripharyngeal band, peripharyngeal vessel, these are subtentacular vessel, this is the anterior limb। अब हम इसका एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे ब्लड वेसल्स का। ये हमारी वेंट्रल ब्लड वेसल है, ये इसकी सारी ट्रांसवर्स वेसल्स हैं, ठीक है, ये जो ऊपर वाली है ये पेरीफेरेंजियल वेसल है, दिस इज सब टेंटाकुलर वेसल, ठीक है, और ये जो हमें दिख रही है, ये जो डार्क कलर की दिख रही है वो क्या है, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ वेंट्रल एओर्टा, ठीक है, ये एंटीरियर लिम्ब थी ये, और ये जो नीचे वाली क्या है, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ वेंट्रल एओर्टा। उसके बाद ये हमारी डोर्सल एओर्टा है, ये इसके ट्रांसवर्स ब्रांचेज हैं, ट्रांसवर्स वेसल हैं ये फिर इसकी सर्क्यूम पेरीफेरेंजियल वेसल है, और ये इसकी सब टेंटाकुलर वेसल है, ठीक है, और ये इसका जो है न्यूरल वेसल है दैट इज गोइंग टू द न्यूरल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा ब्रैंकियो विसरल वेसल, ये ब्रैंकियो विसरल वेसल है, ये इसकी राइट इसोफेजियल वेसल है, और ये इसकी जो दूसरी ब्रांच है, ये जो हमें डार्क कलर की ये दिख रही है, ये क्या है, इसकी वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल, ठीक है, वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल, ठीक है, जो राइट इसोफेजियल वेसल है वो राइट लोब ऑफ लिवर में जाती है, राइट इसोफेगस में जाती है, और जो वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल है वो हमें पता है कि लेफ्ट बॉडी पार्ट्स में जा रही है, जैसे कि जो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, लेफ्ट गोनेड है एंड लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। उसके बाद आती है हमारी ब्रैंकियो विसरल वेसल। जो ब्रैंकियो विसरल वेसल है ये हमें जो दिख रहा है, ये जो नेटवर्क है ये क्या है, सारा ब्रैंकियो विसरल वेसल्स का है। ब्रैंकियो विसरल वेसल्स की ब्रांचिंग जो है वो क्या क्या है, फर्स्ट है राइट हिपेटिक वेसल, जो हमें ये दिख रही है, ये जो ब्रांच हमें दिख रही है ये है नीचे वाली राइट हिपेटिक वेसल, उसके ऊपर क्या है, इसोफेजल टेस्ट वेसल। जो राइट हिपेटिक वेसल है वो राइट लिवर लोब में जाती है, जो इसोफेगल टेस्ट वेसल है वो इसोफेगस में जाएगी और टेस्ट रीजन में जाएगी। उसके बाद है
ये लेफ्ट साइड में जाती है और ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ये है फर्स्ट मीडियन डोर्सल वेसल, ये वेंट्रल के थ्रू होते हुए ये एट्रियल साइफन में जाती है, दिस गोज टू द दिस वन एट्रियल साइफन में, और एट्रियल साइफन से ये कहाँ जा रही है, सब टेंटाकुलर वेसल इससे अराइज हो रही है। अनदर है इसकी लेफ्ट गोनैड वेसल, ये हमें दिख रही है, ये जो इससे ये ब्रांच ये आई है जो, ये क्या है इसकी लेफ्ट गोनैड वेसल, ये लेफ्ट गोनैड्स में जा रही है। उसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टेस्ट वेसल। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टेस्ट वेसल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये एक तो ये है, ये तो हो गई डोर्सल इंटेस्टाइनल वेसल। जो डोर्सल इंटेस्टाइनल वेसल है वो डोर्सल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में जाती है और उधर से लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, स्टमक और इंटेस्टाइन में। इसके अलावा दूसरी ये है जो क्या है, इसको बोलते हैं हम गैस्ट्रो टेस्ट वेसल। ये जो वेसल है दैट गोज टू द, अब ये किस में जा रही है, डोर्सल, ये डोर्सल टेस्ट वेसल है, टेस्ट रीजन में जा रही है प्लस गैस्ट्रिक रीजन में जा रही है। तो ये जो वेसल है दैट इज गोइंग इनटू द गैस्ट्रिक वेसल, मतलब कि स्टमक में जा रही है, और दूसरा जो है वो किस में जा रही है, टेस्ट रीजन में जा रही है, दैट इज कॉल्ड डोर्सल टेस्ट वेसल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, हम सारा ब्लड वेसल्स का डिटेल हमने पढ़ लिया ना। रूट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जो इसका हार्ट होता है, हमें पता है कि इसका जो हार्ट होता है उसमें कोई वाल्व्स नहीं होते, ठीक है, इसकी पियर शेप्ड बॉडी होती है और इसके अंदर कोई वाल्व नहीं होता, इसलिए इसमें जो ब्लड है का जो फ्लो होता है वो एक तरीके से रिवर्सल ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। ये हियर द हार्ट ऑफ हर्टमानिया इज यूनिक इसलिए माना जाता है कि बिकॉज इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू इट बाय रिवर्स पेरिस्टालसिस। रिवर्स पेरिस्टालसिस मतलब एक, जैसे कि इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, एक डोर्सल से वेंट्रल की साइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ये, फिर ये वेंट्रल से डोर्सल की साइड में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इसका जो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन है वो रेगुलर इंटरवल्स में चेंज होती रहती है। इसके कारण जो ब्लड वेसल्स का जो रोल है वो भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब हम बात करते हैं कि जब जो हार्ट होता है व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम, हम बात करें वेंट्रल टू डोर्सल साइड, अगर ये वेंट्रल से डोर्सल साइड में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो वेंट्रल एओर्टा है, इसका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज सप्लाई टू कार्डियोविसरल वेसल थ्रू हार्ट। अब कार्डियोविसरल वेसल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, उसके बाद जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट गोज टू द बॉडी पार्ट्स, गोनैड्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड टेस्ट। और इन बॉडी पार्ट्स में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट कर लेती है ये ब्रांकियोविसरल वेसल, ठीक है। और ये ब्रांकियोविसरल वेसल किससे ज्वाइन हो जाती है, डोर्सल एओर्टा से, और डोर्सल एओर्टा से ज्वाइन होके ये यहाँ से जो ब्लड है वो ट्रांसवर्स ब्रैंकियल वेसल्स में जाता है, यहाँ पे जाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन होने के बाद फिर दोबारा से ये वेंट्रल ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेंट्रल एओर्टा में मिल जाता है। इसको हम अगर इस डायग्राम में देखें तो मैं ये कहेंगे हम कि जैसे कि जब हार्ट है ये वेंट्रल साइड से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो इसका जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेंट्रल एओर्टा से इसका कार्डियोविसरल वेसल में चला जाता है, कार्डियोविसरल वेसल से ये सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड जो है चला जाता है। जबकि जो ब्रैंकियोविसरल वेसल है उस टाइम ये जो ब्लड है ये बॉडी पार्ट्स का जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको कलेक्ट कर रही होती है। फिर ये जो ब्रैंकियोविसरल वेसल है ये डोर्सल एओर्टा से मिल जाती है, और डोर्सल एओर्टा से मिलने के बाद ये ट्रांसवर्स जो ब्लड वेसल्स हैं इनके थ्रू जो डोर्सल एओर्टा में जब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया था इसका ब्रैंकियोविसरल वेसल का, अब ये जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये दोबारा से वेंट्रल एओर्टा के साथ मिल जाता है। तो एक ये कंप्लीट सर्कल हो जाता है व्हेन द वेंट्रल एओर्टा कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। सो जो ब्लड है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रॉम वेंट्रल टू डोर्सल साइड, ये उस टाइम की बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम डोर्सल टू वेंट्रल साइड, मतलब इस साइड से जब हार्ट
जो है डोर्सल से वेंट्रल साइड की तरफ जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, तो इस केस में अब उल्टा होता है कि यहाँ का जो सारे जो ब्लड और सारे जो ऑर्गन्स हैं इनका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है नाउ इट इज कलेक्टेड बाय द कार्डियोविसरल वेसल। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्डियोविसरल वेसल कनेक्ट करती है, उसके बाद जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किस में जाता है, हार्ट में जाता है। हार्ट के बाद ये जाता है वेंट्रल एओर्टा में, वेंट्रल एओर्टा के जाने के बाद फिर ये ट्रांसवर्स जो वेसल्स हैं इनमें जाता है, ट्रांसवर्स ब्रैंकियल वेसल्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। अब ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है एंड नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द डोर्सल एओर्टा, और डोर्सल एओर्टा से ये जो ब्रैंकियोविसरल वेसल है इसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी में जो है वो सारी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। सो दोनों केसेस में जो ब्लड का जो फ्लो है वो एक तरीके से क्या होता है, अपोजिट होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रल टू डोर्सल साइड में और डोर्सल टू वेंट्रल साइड में, जो कार्डियोविसरल वेसल है और जो ब्रैंकियोविसरल वेसल है इनका जो रोल है वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अब हम हार्डमानिया के केस में हमने देखा कि जो मेन करेक्टर होता है हार्डमानिया में ब्लड फ्लो का, दैट इज द रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो। रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो मीन्स द ब्लड कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन, आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और यू कैन आल्सो से फ्रॉम डोर्सल टू वेंट्रल और वेंट्रल टू डोर्सल। अब इस वीडियो में हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे क्लियरली, द रिवर्सल ऑफ हार्ट बीट। जो यहाँ से जो ब्लड है दैट इज गोइंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, दो डायरेक्शंस में जा रहा है एंड दिस इज द ट्यूबुलर हार्ट। अभी डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है इसका जो ब्लड है। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पर गैप आया, स्विच हुआ, नाउ द ब्लड विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ से ब्लड जो है वो राइट टू लेफ्ट कर रहा है। नाउ गैप, द ब्लड विल मूव नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हमें दिखेगा जो ब्लड है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इस तरीके से जो ब्लड का जो फ्लो है इन केस ऑफ द टूनिकेट्स दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मीन्स इन अपोजिट डायरेक्शन।